हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Dr. Prakash, you're wanted at the casualty ward, urgently. Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. Dr. Venugopal, report to the OT urgently. क्या हुआ भाई साहब? अंकल अंकल क्या हुआ? अंकल आप ठीक तो है? बहुत दर्द हो रहा है अंकल। क्या हुआ आपको सर? सर आप ठीक तो है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ सर, एक मिनट। हाँ कुणाल बोल, फिर से लंच में आना है क्या? कुणाल कुणाल क्या हुआ, ऐसे क्यों? हेलो कुणाल क्या हुआ? मर्डर की रिपोर्ट लिख। मर्डर? किसका मर्डर कुणाल, और कहां पर हो गया? हाँ यार जरा ठीक से बताओ तो सही। मेरा मेरा क्या? डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? चेस्ट पर भारी प्रेशर आने से हार्ट पर बहुत ही भारी प्रेशर आया हुआ है। ठीक से ब्रेन को ब्लड भी नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पेशेंट इज इन सीरियस कोमा। सविता डॉक्टर साहब लेकिन वो होश में तो आ जाएगा रे। एक्चुअली सविता सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको? सॉरी बट पेशेंट कोमा में है। बच तो जाएंगे ना? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में 2-4 दिन या 2-4 घंटे कुणाल का कोमा से बाहर आना मुझे आसान नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सविता डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो सच कहूं तो कुणाल की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है सब कुछ, मैंने कुणाल का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे
आज कुणाल इतने सालों से क्राइम जर्नलिस्ट रहा है, उसको तो इन सब बातों की आदत है। अरे मैं इतने सालों से जानता हूं उसे। वो सदा हंसते खेलते रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो मेरे घर आया था। चख के देख लिया ठीक हुआ क्या नहीं? चल यार, बहुत भूख लगी है, तो हर चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन मत किया कर। चल भैया तुझे खाना खाने के लिए बोला है तो फिर ठीक होना चाहिए ना सब कुछ। बैठ भी तो बैठो यार। भाई कमाल है, फिर सीआईडी में होके भी क्या कमाल का खाना बनाते हैं। अच्छा चल बता, कौन सी सनसनी खेज वाली स्टोरी पे काम कर रहा है तू? अरे वो तुम्हारे वाली, वो जो लड़की जिसको धक्का दे दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। ओह, एक हफ्ता रुक जा, तुम्हें तुम्हारा क्रिमिनल मिल जाएगा, अब मुझे मेरी स्टोरी। शाबाश। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने कहीं पर। अरे गुरु, कई साल बाद ऐसा केस हाथ लगा है। अच्छा हाँ बताना फिर। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ है, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आपको पता है कुणाल जी किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? वो कभी भी काम की बात घर पे नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो आजकल परेशान बहुत रहते थे। आपने किसी के साथ वो फोन पे बात करते हुए सुना या ऐसे ही कुछ बात करते हुए सुना कभी? मैंने उनको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। कह रहे थे कि दिमाग ने परेशान किया है, दिमाग ने ये सब कुछ किया है। और अभी इनके दिमाग में खून जाना बंद हो गया। सर कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं पूर्वी, कोई कनेक्शन नहीं है, दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। मुझे पता है इसका जवाब कहां मिलेगा। आपने कभी पूछा नहीं कुणाल जी से कि वो किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक साथ 50 स्टोरियों पे काम करते हैं। मैं तो उनसे कहता था कि जो भी स्टोरी अच्छी लगे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सर कुणाल सर किसी छोटी मोटी स्टोरी पर काम ही नहीं करते, और जब भी लाते हैं एकदम बड़ी स्टोरी लेकर आते हैं, सेंसेशनल स्टोरी सर। कुणाल का कैबिन कहाँ है? ये रहा सर, आइए। सारे पेपर्स दया, ये कुणाल कह रहा था कि 6 साल पहले किसी केस के बारे में उसे सनसनीखेज इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं इसी 6 साल पहले वाली स्टोरी की वजह से उसको। सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना चाहिए। हाँ देखते हैं अच्छी तरह से, देखो। देखिए सर, यहाँ इस पेज पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। यार कुणाल ऐसे तो लिखता था, अपनी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसे ही कोड लैंग्वेज में लिखता था वो, ताकि किसी को पता न चले क्या कर रहा था, ये किसके पीछे पड़ा था। इस डायरी में ये अलग से मार्क किया हुआ है, ये 2016 की डायरी। ये सारी इंफॉर्मेशन उसी 6 साल पहले वाले केस के बारे में ही है। पंकज, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लो, फिल्म सब कुछ, और ले चलो ब्यूरो। क्या कर क्या रहा था ये?
एक्यूपंक्चर क्लिनिक? ये देखो ना, डॉक्टर धीरेन्द्र एक्यूपंक्चर क्लिनिक। सविता भाभी सही कह रही थी, कुणाल किसी तो टेंशन में था, इसीलिए तो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले रहा था। किस बात का टेंशन हो सकता है? ये तो दया डॉक्टर धीरेन्द्र ही बता सकता है। वो आए जरूर थे पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन वो ची के बारे में जानकारी चाहते थे। कौन ची? कौन नहीं, क्या? दरअसल चाइनीज में एनर्जी को ची कहते हैं। लेकिन कुणाल जी ये सब जानने क्यों आए थे? दरअसल कुणाल जी एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं, दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। दिमाग के बारे में? दिमाग नहीं, दिमाग। दिमाग? वो आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते थे, दिमाग। सविता जी कह रही थी कि कुणाल जी भी कुछ दिमाग दिमाग कह रहे थे, तो कहीं वो दिमाग तो नहीं कह रहे थे? ये दिमाग होता क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर सभी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंक्चर के अलग, दिमाग के अलग। एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमारी को ठीक किया जाता है, जबकि दिमाग में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमार किया जाता है या जान से मारा जाता है। दिमाग को टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत भी इसी से हुई थी। ब्रूस ली? आपको आता है ये दिमाग? नहीं, पर मैं एक दिमाग एक्सपर्ट को जानता हूँ, शाओलिन कुंग फू मास्टर उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी, आप उत्कर्ष हैं? जी कहिए। जी हम सीआईडी से हैं। कुछ बात करनी है आपसे। आप कुणाल जी को जानते हैं? कुणाल जी? क्राइम जर्नलिस्ट, अभी कोमा में है वो। कोमा में? कब, कैसे? हार्ट स्टॉपेज, ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ठीक से। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुणाल जी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी दिमाग से लोगों को मार रहा है। तब मैंने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों? दिमाग एक हजारों साल पुरानी आर्ट है। ये कला एक जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान को सिखाया जाता है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इस कला को सीख नहीं पाते। आपको आती है? नहीं, और ना ही पूरे इंडिया में किसी को आता होगा। इतना आसान नहीं। जरूर किसी ने दिमाग के ट्रिक से कुणाल के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी डाला होगा। वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स, वो सर वो क्या होता है वो? जी जी, एक कुंफू एक्सपर्ट हवा में से यांग एनर्जी और जमीन में से इन एनर्जी को दोनों को कंप्रेस करके और पूरे ताकत के साथ सामने वाले बॉडी पे शूट करता है, सीधे डेथ पॉइंट पे। सॉरी, मतलब ये सब एक चाइनीज फिल्म लगती है। ये सर क्या हुआ? ये है ब्रूस ली मूव। अरे इनको जल्दी ठीक करो। ये क्या कर दिया तुमने? रिलैक्स, ये 1-2 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने मुट्ठी बंद करो। मास्टर जी प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी करिए। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, ये दिमाग का इफेक्ट निकालते कैसे? फिर से नॉर्मल कैसे होता है? सही वक्त पे सही पॉइंट पे दबाकर उसके बॉडी का सारा एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो बचना मुश्किल है।
प्रतिपत भैया देखिए ना, वो डॉक्टर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुणाल को कभी होश ही नहीं आएगा। आप कुछ करिए ना, ऐसे कैसे कह सकता है वो? सविता शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। देखो सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या, कुछ तो करिए ना, कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं इसके लिए। एसीपी साहब, हम जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ कर लिया हमने। इस सिंकिंग ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 6 प्लीज। मिस्टर कुणाल, मुझे उनसे मिलना है। कुणाल? तुम? अमीशा। तुम कुणाल को जानती हो? ऑफ कोर्स, वो मेरे मेंटर हैं, माय गुरु। कुणाल सर ने मुझे इंडिपेंडेंटली जीना सिखाया, वो भी अपने दम पे। कुणाल सर अगर मुझे घंटों तक ब्रेल नहीं पढ़ाते तो आज मैं लिटरेचर में एमए थोड़ी होती। अमीशा, तुमने एमए विद लिटरेचर किया, वो भी ब्रेल में पढ़कर? जी। ब्रेल? हाँ अभिजीत, ब्रेल। सारे कोर्स कुणाल ने ब्रेल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन सर ब्रेल तो डॉट्स पे लिखी हुई होती है, वो भी स्पेशल पेपर पे। कुणाल जी की डायरी तो प्लेन है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। उसमें उन्होंने कुछ डॉट्स और कुछ सिंबल बनाए थे। ये कैसे ब्रेल हुआ? अभी बताता हूं। पंकज, एक चार्ट पेपर लेकर आओ अमीशा। सर। तो वाकई ब्रेल है। अब अमीशा बताएगी इसमें क्या लिखा है। अमीशा बताओ जरा। आर। आर। ए। ए। जे। डी। ई पी। एन आई एम ई पी आर ए एन ए हाँ वी। वी। राजदीप, निमित्त और प्रणव। वाह सर, कुणाल जी तो बहुत ही जीनियस है। वो तो है। ये तीनों हो कौन सकते हैं जिनका नाम कुणाल जी ने इतनी सीक्रेटली डायरी में लिखा हुआ था? अभिजीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तीनों नाम, ये राजदीप, निमित्त और प्रणव, कहीं ना कहीं तो सुने हैं। कहां पर? पंकज काम करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये तीनों नाम निकलते हैं क्या उसमें। सर, हाँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मुझे कुणाल सर को मिलना है। हाँ, मगर अमीशा, हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होती तो ये कोड वर्ड हम डिकोड नहीं कर सकते। थैंक यू। पूर्वी, अमीशा को ले जाओ हॉस्पिटल, संभाल के ले जाना और कुणाल से जरूर मिलवाना। थैंक यू अमीशा। ठीक देना या। सर, हाँ, हमारे रिकॉर्ड में ये कोई भी नाम नहीं है सर। रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये नाम मैंने सुने हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इन तीनों का।
100% इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जुवेनाइल क्राइम, बाल अपराध, बाल अपराधियों की लिस्ट चेक करो। सर इस केस में क्रिमिनल्स के नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते। सर मिल गया सर। सर जुवेनाइल केसेस में तीनों के नाम रजिस्टर्ड है, राजदीप, प्रणव और निमित। जुवेनाइल होम। ये राजदीप, निमित और प्रणव, तीन लड़के यहाँ याद है? हाँ सर, 7 साल पहले इनको यहाँ डाला था। किसी लड़की को लेकर कुछ हुआ था, कुछ बड़ा केस था सर। क्या केस क्या था? कुछ पता है आपको केस क्या था? सर ये केस 6-7 साल पहले का है और मुझे आए यहाँ सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। मेरे पहले का इंचार्ज इस केस को देख रहा था। वो इंचार्ज कहाँ है? कुछ पता है आपको? सर उसका तो ट्रांसफर हो गया। अच्छा चलो, लेकिन तीनों लड़कों के बारे में किसी ने तो बात की होगी, कुछ तो सुना होगा आपने, हैं? इन तीनों के साथ में एक लड़की भी थी सर, कुछ तो हुआ था उसके साथ में। फिर 6 महीने तक ये लोग यहाँ पर थे और शायद 2011-12 में इन लोग यहाँ से छूट गए। और कुछ याद आता है आपको? इन तीनों के अलावा सर एक लड़का और था, ईशान। वो लड़की उसके साथ थी, कुछ तो हुआ था सर। क्या हुआ था? सर कुछ याद नहीं। अच्छा नाम क्या है उस लड़की का? नाम याद नहीं सर, लेकिन वो लड़की इस केस में मेन थी। अभिजीत, इस केस में वो लड़की ही मेन थी। और ये कुणाल भी इसी हॉस्पिटल में है, हा? लेकिन वो यहां आया क्यों? निधि, आप लोग? निधि, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता था तुम यहीं मिलोगे। हाँ, जब भी मुंबई आती हूँ यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि अगर आज ईशान नहीं होता ना तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। ईशान तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है? जी नहीं, रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बीच एक रिश्ता ज़रूर था, 5 मिनट के लिए ही सही। लेकिन उस 5 मिनट में ईशान ने मुझ पर इतना बड़ा फेवर कर दिया कि मैं जिंदगी भर उसे नहीं चुका पाऊंगी। एक बात बताओ, तुम्हें याद है राजदीप, निमित और प्रणव? बिल्कुल याद है, मैं उन तीनों को कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ था एग्जैक्ट बता सकती हो? 7 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज जा रही थी एंड आई वॉज लेट। रिक्शा! चल निकल, चल बाहर आ, चल आइए, निकल, चल। आइए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। हाय ब्यूटीफुल, नीड अ लिफ्ट? हाँ, लुकिंग हॉट। अरे बाप रे, मारती भी है। प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी? ओहो, एटीट्यूड। ईशान फिर अकेले उन तीनों से लड़ पड़ा, सिर्फ मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? ए हीरो, ए तू निकल यहाँ से। और सुन, ये हेकड़ी अपने साथ लेकर जा, समझा ना? एक बार बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। तुझे देख लूंगा, बोला ना? चल राज, देख लूंगा मैं। चल बाद में देखेंगे इसको। हे, आर यू ओके?
Yeah, I'm fine. By the way, I'm Ishan. I'm Nidhi. Thank you. It's Thank you okay. so much. और उन तीनों ने ईशान को बुरी तरह मारा और आज मेरी वजह से ईशान कोमा में चला गया। मेरी वजह से आज इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली है ईशान को। और उन तीनों का क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वो तीनों तो जेल गए थे ना, सजा हुई थी ना उनको? हाँ, लेकिन बस कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए। अच्छा, वो तीनों कहाँ होंगे इस वक्त? कुछ पता है तुम्हें? अब्रॉड जाने के बाद उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। ईशान से तुम्हारे अलावा और कोई मिलने आता है? हाँ, ईशान के डैड रेगुलरली आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो आए नहीं। उसके अलावा तो और कोई नहीं आता। कहाँ रहता है ईशान? एड्रेस है तुम्हारे पास? जी हाँ। पूर्वी, सर। सर तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है मैंने सर। सर ये देखिए, ये राजदीप और ये निमित। सर इन दोनों की मौत हो चुकी है। क्या? हाँ सर, ये देखिए इनके प्रोफाइल पे कंडोलेंस है। ये राजदीप सर, ये 20 दिन पहले मुंबई आया था और अचानक हार्ट स्टॉपेज हो जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। और ये दूसरा निमित सर, ये 10 दिन पहले मुंबई आया था और इसकी मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके कुछ दिन बाद कुणाल जी पे हमला हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर शायद कुणाल जी समझ गए होंगे कि ये दोनों नेचुरल डेथ से नहीं, दिमाग से मरे। हाँ सर, शायद कुणाल जी को पता चल गया होगा कि राजदीप और निमित को किसने मारा है। इससे पहले कि वो किसी को बताते, उनपे ही किसी ने अटैक कर दिया। और वो लड़का प्रणव, उसका क्या? सर वो आज शाम अब्रॉड से बॉम्बे आ रहा है सर। सर मतलब उसकी जान को भी खतरा है? मगर सर इन्हें मार कौन रहा है? वैसे ईशान और उसके पिताजी गौतम यहीं रहते थे ना? जी सर। कैसे लोग थे वो, कुछ बता सकती है? सर दोनों ही दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, खासकर गौतम जी। मैं तो उनकी पड़ोसी हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गौतम जी आर्मी ऑफिसर थे क्या? जी हाँ सर, तभी तो इतने डिसिप्लिन थे और हमेशा कहते हैं कि ना किसी का बुरा करो ना किसी का बुरा होने दो। इनफैक्ट उनका बेटा ईशान बिल्कुल उन्हीं की तरह है सर। वैसे गौतम तो यहाँ रहते नहीं है ना? कहाँ हो सकते हैं, कुछ पता है आपको? जी नहीं सर, दरअसल वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, रात रात भर जागते रहते थे, सोते ही नहीं थे। और अचानक एक दिन वो गए तो फिर लौट कर ही नहीं आए। कुंग फू कोर्स चाइना? सर सर ये गौतम तो कुंग फू मास्टर है। शाओ टेम्पल चाइना से, वहां से एडवांस कोर्स किया है इसने। सर वो तो कई सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सोसाइटी के बच्चों को ट्रेन भी किया करते थे सर। कमाल है सर, पूरे घर में गौतम जी की एक भी फोटो नहीं है। वही तो अभिजीत, दिमाग के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कोई नहीं, गौतम ही है। गौतम, अब समझ में आ गया इसने राजदीप और निमित को क्यों मारा। इन सबको वो सोशल प्रोफाइल पे फॉलो कर रहा था। हाँ। उसे मालूम था कब कौन कहाँ पे है। और जैसे ही उसे पता चला कि कुणाल जी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और निधि से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, तो उन पे भी हमला कर दिया। अब सारा चक्कर साफ हो गया। हमारा खूनी और कोई नहीं, गौतम ही है। गौतम। सर, प्रणव की जान को खतरा है, इस गौतम को रोकना पड़ेगा।
मैं कब से पूछ रहा हूं आप हो कौन, मुझे यहां क्यों लाए हो? सीआईडी, सब पता चल जाता। देखो प्रणव, किसी भी हाल में हमें गौतम को पकड़ना है, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसे करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, 24 घंटे सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, समझे? प्रणव, ये नजर इधर उधर दौड़ाना जरा बंद कर दो और सीधे खड़े हो जाओ। चिप साथ निकालो, समझे? तुम्हें ये करना है कि अपने सोशल प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है कि तुमने सुबह जॉगिंग कितने बजे किया और तुमने ब्रेकफास्ट कितने बजे खाया, सारी डिटेल्स, ठीक है? बट मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि गौतम तुम्हें मारना चाहता है। जैसे उसे पता चलेगा तुम कहां हो तो तुम पे हमला करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये गौतम है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है? सब पता है तुम्हें, बच्चा बनने की कोशिश मत करो, समझे? और हाँ, हर घंटे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना ताकि गौतम को पता चले तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के बारे में। हमें गौतम चाहिए किसी भी हाल में। सर, हाँ? एक्सरसाइज कर करके थक गया है, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। आंखें खुली रखकर ही एक्सरसाइज कर रहे थे ना? अरे हाँ हाँ सर। सोई तो नहीं थे? अरे नहीं। जाओ, ध्यान रखना, नजर खुली रखो। हाँ हाँ दे। नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं, सब क्लियर है। अभिजीत? अभी तो कहीं दिखा नहीं। अबे कर क्या रहा है? हाँ, एक्सरसाइज कर। मैं देख कितना फिट हूँ। ये ले। एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे एक्टिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या करो, समझे? दो काम एक साथ नहीं होता मेरे से, एक काम बोलिए। अरे पहलवानों, काम पे ध्यान दो। मैं जा रहा हूँ, मुझे मरवा दोगे जबरदस्ती। सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर। वहाँ छाव में बैठ जाओ सर, 5 मिनट। सो जाओ सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। उड़ी वाला। यस सर। ये नहीं। नहीं सर, ये वो नहीं है।
गौतम? दया, गौतम। क्यों गौतम, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? कौन गौतम? छोड़ो मुझे, मेरा नाम तो शशि है। बकवास बंद। तुम अगर गौतम नहीं तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो एक आदमी ने दिया मुझे, ठंडी लग रही थी। पकड़ो से। प्रणव, प्रणव, पंकज, सर, गौतम। देखो मर जाएगा ही, इसे ठीक करो, ठीक करो इसे। नहीं, क्या कर दिया तुमने इसके साथ? मर जाएगा ये, ठीक करो इसे। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बोलिए, कर सकते हो अब ईशान को ठीक? दे सकते हैं मेरे ईशान की जिंदगी उसे वापस दे सकते हैं। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसको इसके किए की सजा मिलेगी, ईशान को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसको बचा लो तुम। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक अच्छे इंसान की तरह सोचो, बचाओ इसे। सॉरी एसीपी, एक बाप बनकर मैंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया, अब एक आर्मी ऑफिसर बनकर मैं सच का भी साथ दूंगा। राजदीप, निमित और प्रणव, इन तीनों के मर्डर के लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। गौतम, बचाओ इसे, अपना पागलपन छोड़ दो। देखो गौतम, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना पड़ेगा। ईशान के बिना जिंदगी बची कहां है? प्रणव, नहीं सर, ही इज नो मोर। क्या किया तुमने? बस जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूं। होश आ गया कुणाल को। कुणाल, अरे सविता भाभी है यार, मुस्कुराओ तो। प्रतिपत भैया, आज मेरा कुणाल आप ही की वजह से यहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें करती हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है, और फिर ये बंदा तो हमारा दोस्त है, इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे हम। कुणाल, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं थी, बल्कि वो 3 लड़कों के साथ थी, और मुझे डर था कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। दुश्मनी चाहे किसी के साथ भी हो गौतम, पर किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, 3 लोगों की जानें ली। अब किए हुए कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें।
हौसला रखो प्रफुल्ल, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा और? जल्दी पहुंच जाएंगे। हौसला रखो प्रफुल्ल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी प्रफुल्ल। ये अपराधी लोग हैं ना, कुछ ही बहाने बनाते हैं। हार्ट अटैक हो गया ताकि बस कानूनी कार्रवाई ना। पता है ये मामला है वैसे भी हॉस्पिटल के मालिक का, डॉक्टर रंजीत के। डॉक्टर रंजीत ही है ना? डोंट वरी सुशीला जी, ऑपरेशन के बाद दोनों ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। रंजीत जी, सिगरेट मंगवाऊं आपके लिए? देखिए, आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन के बाद आप सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ देंगे। वेरी गुड। डॉक्टर साहब देखिए ना, इन्हें सांस नहीं आ रही है। प्रफुल्ल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हॉस्पिटल। प्रफुल्ल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब जल्दी करिए। सर बाहर मीडिया वाले जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उनको लग रहा है ये सर्जरी, ये सब कुछ एक नाटक है। क्या? अच्छा तुम एक काम करो, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव से रंजीत जी की रिपोर्ट मंगवाओ। सर मैंने रिपोर्ट्स के लिए बोला हुआ है, बस वो आ ही रही है। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। ये डॉक्टर कमलेश है और यही डॉक्टर रंजीत का ऑपरेशन करने वाले। डॉक्टर कमलेश, क्या ये हार्ट अटैक असली है या फिर इंक्वायरी से बचने का कोई नाटक? देखिए, मैंने डॉक्टर रंजीत को खुद चेक किया है। उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगर उनका ऑपरेशन ऐन वक्त पे नहीं हुआ तो उनका बचना नामुमकिन है। You understand that? लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट में नाम आने के बाद ही ये हार्ट अटैक आया। तो ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, हार्ट अटैक उस केस से पहले आया या उस केस के बाद में, ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पे कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। हम तो ये भी जानते हैं कि कई सालों से आप मिस्टर रंजीत के दोस्त भी हैं। आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर रंजीत और हम दोस्त हैं, करेक्ट। लेकिन मिस्टर रंजीत अगर किसी रैकेट में शामिल है या नहीं है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सर ये लीजिए। लाइए, ये देखिए, ये है उस बात का सबूत। ये है उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। देखिए, ये उनके कोलेस्ट्रॉल कफ के बढ़ते लेवल, ये उनके ट्राइग्लिसराइड। देखिए, ये है उनके दिल का स्कैन। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उनके जो दो मेन आर्टरीज है वो लगभग पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। उनका साफ होना बहुत जरूरी है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल सुबह उनका ऑपरेशन है और आप लोगों को जो भी सवाल पूछते हैं ना, उनके ऑपरेशन के बाद, उनके होश में आने के बाद उनसे पूछ ली। थैंक यू वेरी मच। वेल डन टीम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब सारे ब्लॉकेजेस क्लियर है और अब ये खतरे से भी बाहर है। विनीत, ड्रेसिंग रूम। जी सर। सर इन्हें हार्ट अटैक आया है। विनीत, गिव हिम द इंजेक्शन राइट नाउ। ऑक्सीजन चेक करो फास्ट। ये कैसे हो गया? हम इन्हें बचा ना पाए। मौत नहीं ऑफिसर, मर्डर हुआ है। मर्डर? जी। पर डॉक्टर रंजीत की मौत तो
हार्ट अटैक से हुई है ना? हार्ट अटैक तो हुआ है, लेकिन अपने आप नहीं हुआ है। क्या मतलब? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए सर, ये है रंजीत के दिल का स्कैन जो उसकी सर्जरी के पहले किया गया था। ये 2 आर्टरीज, ये पहली वाली लगभग 50% ब्लॉक्ड है, जबकि दूसरी वाली 80% ब्लॉक्ड है। और ये दूसरा स्कैन देखिए सर, जो सर्जरी के तुरंत बाद ही लिया गया था, जिसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑपरेशन सफल था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर रंजीत को दिल का दौरा पड़ा और हम उन्हें बिल्कुल बचा ना सके। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि रंजीत को हार्ट अटैक नहीं बल्कि किसी ने मारा है? सर, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर रंजीत की हत्या ही हुई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे एक ब्लॉकेज है जो सर्जरी से पहले किए हुए स्कैन में था ही नहीं, और इसी की वजह से हार्टरी में 100% ब्लॉकेज हुआ, जिसकी वजह से फाइनली डॉक्टर रंजीत की मौत हो गई। हाँ मगर डॉक्टर साहब, कभी कभी सर्जरी के वक्त भी तो खून का थक्का आ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया होगा। होता है सर, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉकेज यूं मिनटों में नहीं बनता, इसके लिए सालों लगते हैं सर। सुबह के 7 बजे जब हमने ये पहला स्कैन निकाला था तो इसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं था सर। महज 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा ब्लॉकेज कैसे बन सकता है सर, बताइए। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे किसी की आर्टरी ब्लॉक कर सकता है? किसी ने कैसे ऐसा किया होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हम पता लगा लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप सिर्फ इतना बताइए, किसने किया होगा, ये कौन कर सकता है, बताइए। मुझे नहीं लगता कि रंजीत जैसे भले आदमी के साथ ऐसा कोई कर सकता है। और सब जहां तक हमें मालूम है, डॉक्टर रंजीत वही है ना जिनके ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गड़बड़ी करने का केस चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलो, थैंक यू डॉक्टर। अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो और डॉक्टर साळुंखे को पूरी बात डिटेल में बता देना। वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो। बॉस, बॉस, डॉक्टर कमलेश का शक एकदम सही था। रंजीत का खून ही हुआ है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज था नहीं, ब्लॉकेज करवाया गया। ब्लॉकेज करवाया गया मतलब? बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ नई बात बताया आप? नई बात बताता हूं, आइए। ये देखो बॉस, ये इंसान का दिल है और ये है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, जिनकी वजह से दिल में खून आता जाता है। अब ये आर्टरीज 2 तरीके से ब्लॉक हो सकती है बॉस। या तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए और आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाए। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन, ये प्लाक इकट्ठा हो गया, प्लाक इकट्ठा हो गया है और आर्टरीज ब्लॉक हो गई। दूसरी वजह, किसी भी कारण से खून का थक्का जम जाए और आर्टरीज को ब्लॉक कर देना। अब इसकी सर्जरी में ये जो 2 ब्लॉकेजेस थे, ये तो सर्जरी के दौरान क्लियर हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। और वो है ये तीसरा आर्टरी का ब्लॉक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। और इस ब्लॉक की कोई और ही वजह है बॉस। ब्लॉक की वजह कुछ और है मतलब? इसकी वजह है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर? ये कोई खतरनाक केमिकल है क्या? नहीं फ्रेडी साहब, ये केमिकल तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये डायपर देख रहे हैं? ये केमिकल हर डायपर और सैनिटरी नैपकिन के अंदर होता है और इसका काम है किसी भी लिक्विड या तरल पदार्थ को जेल में बदलना। ये है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के क्रिस्टल्स। अब मैं इसको के ऊपर पानी डालती हूँ। अरे ये तो जेल बन गया। तारिका जी, ये कोई जादू है क्या? जादू नहीं फ्रेडी, साइंस। बॉस, इस केमिकल को वाटर लॉक भी कहते हैं। ये अपने से कई 100 गुना ज्यादा पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर सोख लेता है। अच्छा,
तो इसीलिए ये डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल होता है। और सर, रंजीत के आर्टरी के ऑटोप्सी में यही केमिकल मिला है। बॉस, ये केमिकल अपने आप तो उसकी आर्टरी में पहुंचेगा नहीं। हाँ, सर्जरी के वक्त ही गया होगा। ये केमिकल पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, जिसकी वजह से उसका खून जेल में बदल गया और उसने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और उसकी मौत हो गई। मगर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है साळुंखे। सर्जरी के वक्त ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसके शरीर में डाला नहीं गया। अगर वैसे होता तो उसी वक्त, सर्जरी के वक्त, उसका खून जेल में बदल जाता, ब्लॉकेज हो जाता और उसकी मौत हो जाती तुरंत। सर्जरी 2 घंटे तक चली और तो और सर्जरी कामयाब भी रही। 2 ब्लॉकेजेस थे, वो भी साफ हो गए, लेकिन ये तीसरा ब्लॉकेज बाद में आ गया। इसका मतलब है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसे बाद में दिया गया, सर्जरी के बाद में। और ये तो डॉक्टर कमलेश की टीम में से ही कोई दे सकता है। ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल सर्जरी में तो नहीं होता सर। पता है हमें डॉक्टर साहब, ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए हमें शक है कि किसी ने डॉक्टर रंजीत को जानबूझकर ये दिया है। और हमें शक है वो आप में से ही कोई एक है, आप में से ही कोई। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हमारे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम है। यहाँ पे ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है सर। क्रिमिनल्स हमारे जैसे ही दिखते हैं, समझे आप? आसमान से नहीं टपकते। लेकिन सर, इस हॉस्पिटल से हमारा घर चलता है, हम हमारे मालिक को क्यों मारेंगे? और सर, डॉक्टर रंजीत से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो उन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? डॉक्टर, आपने कहा कि ये केमिकल सर्जरी में नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेकिन जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते वो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस केमिकल को उन औजारों पे ही लगा दिया हो? ऑपरेशन के वक्त आप लोगों ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे? सर, सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बस एक नीडल, एक सिरिंज और एक इंजेक्शन ही यूज किया है। दरअसल ये चीजें बिल्कुल वैक्यूम पैक होती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के वक्त ही खोला जाता है। मैंने डॉक्टर कमलेश को सेट दिया था और मैंने पूरी तरह चेक किया था, वो वैक्यूम पैक था। और हाँ सर, हमने दवाइयाँ और खून चढ़ाने के लिए कुछ ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि IV ट्यूब्स, कैथीटर एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। एक सर्जरी में इस्तेमाल हुई चीजें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, उसको जला के नष्ट कर देते हैं। और वो सारी चीजें कल ही हमने भिजवा दी थी और अब तो सब ये कहाँ पर है? ये सारी चीजें कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं आप लोग? सर, इंसिनरेटर रूम में। इंसिनरेटर रूम में? फ्रेडी, तारिका, जाओ जाकर देखो जल्दी। इसे जल्दी से बाहर निकालो, हम लोग सीढ़ी से। चलो निकालिए बाहर। मैं इसे इमीडिएटली चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ? सर, एक IV ट्यूब, IV बैग और एक सेंट्रल लाइन में से मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? क्यों डॉक्टर साहब? किसने डॉक्टर रंजीत को IV ट्यूब और IV बैग लगाई थी? डॉक्टर नीतू ने। जी सर, मैंने ही उनको सेंट्रल IV लाइन लगाई थी, पर मुझे नहीं पता कि उसमें वो केमिकल कैसे आया।
आपको नहीं पता तो किसको पता है? उस ट्यूब में हमें केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, तो ट्यूब आपने लगाई थी। देखो डॉक्टर नीतू, क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? सर आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और ये मेरी पहली जॉब है। रंजीत सर को मार के मुझे क्या मिलेगा सर? एसीपी सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप हम में से किसी पे शक मत कीजिए। हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर हम में से किसी ने भी ऐसा किया होता तो हम खुद आपको यहाँ क्यों बुलाते? बस वो केमिकल आईवी ट्यूब और आईवी बैग में से मिला है और वो डॉक्टर नीतू ने लगाया था। अगर डॉक्टर नीतू ने नहीं लगाया तो फिर और किसने लगाया? है कोई जवाब? असंख्य क्या? या साळुंखे, अभी अभी तक तो तू ये कह रहा था कि पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर से कोई भी लिक्विड कुछ ही सेकंडों में जेल में कन्वर्ट होता है। अब तू कह रहा है कि डॉक्टर रंजीत की सर्जरी से पहले उसे ये पॉलीमर दिया गया था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? हाँ? बॉस, जब मैंने रंजीत की ऑटोप्सी को और बारीकी से चेक किया तो मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के अलावा एक और केमिकल भी मिला। और एक केमिकल मिला? कौन सा? जेलेटिन। जेलेटिन तो घुल गया है, लेकिन उसके ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं बॉस। यार तू कहना क्या चाहता है? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेलेटिन आखिर उसके खून में गया तो गया कैसे? जेलेटिन, ये कैप्सूल का खोल जेलेटिन का बना होता है जिसमें दवाई भरी जाती है, और ये कैप्सूल शरीर में तब तक नहीं घुलता है जब तक वो अपनी जरूरी जगह पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इस जेलेटिन को घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर ये जेलेटिन का कैप्सूल ये हमने पानी में डाला, अब इसे घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब साळुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि जिसने भी ये किया है उसने पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर रंजीत के शरीर में इस कैप्सूल के जरिए डाल दिया। नहीं बॉस, कैप्सूल के जरिए नहीं, बल्कि उसने ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जेलेटिन में कोट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ये केमिकल तब तक डिसॉल्व हो जब तक वो दिल में नहीं पहुंच जाए। उसे सब कुछ पता था, जेलेटिन के घुलने का वक्त, केमिकल के दिल तक पहुंचने का वक्त, सब कुछ जानता था वो। इसीलिए उसने बहुत होशियारी के साथ ये प्लान बनाया और कामयाब भी हो गया। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काम ऑपरेशन थिएटर में नहीं हुआ है? हाँ सर, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये केमिकल सुबह 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के आईवी ट्यूब या सेंट्रल लाइन में डाला गया था, जबकि ऑपरेशन हुआ 7 बजे। फिर पता लगाते हैं सुबह 4 और 5 बजे के बीच कौन गया था डॉक्टर रंजीत के रूम में। सर उस वक्त मैं घर पे था। और आपकी टीम? सर सुबह 6 बजे से पहले हम में से कोई हॉस्पिटल नहीं आया, और सुबह 6:30 बजे मेरी टीम सर्जरी के लिए रंजीत के वार्ड में गई। वैसे रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में फंसा था, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। तो ये सारा मामला इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही है? हाँ? सर मुझे इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कंप्लेन की है कि रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लिस्ट में धांधली किया करता था। सर कैसी लिस्ट? जब भी किसी मरीज को अपने शरीर का अंग बदलना होता, उसे जरूरत होती एक ऐसे डोनर की जिससे वो अंग लिया जा सके। कई बार ऐसे मरीज महीनों यहाँ तक कि सालों साल भी डोनर का इंतजार करते हैं। ऐसे मरीजों की एक लिस्ट होती है, और जैसे ही डोनर मिल जाता है उस लिस्ट के हिसाब से पहले और बाद में उन्हें वो अंग दे दिया जाता है। लेकिन लोगों की ये कंप्लेन रही है कि डॉक्टर रंजीत जरूरतमंद मरीजों को वो अंग न देकर अमीर और पैसे वाले मरीजों को भारी कीमत पर वो अंग बेच दिया करता था। लेकिन इससे पहले कि इस केस का कोई भी निष्कर्ष निकल था, किसी ने डॉक्टर रंजीत को ही मार दिया। हॉस्पिटल में कल सुबह 4 और 5 बजे के बीच जितने भी लोग मौजूद थे उन सब से पूछताछ करते हैं। ऑपरेशन के पहले पूरे वक्त में उनके साथ थी। सर भाभी जी को कहीं जाना पड़ता था तो मैं और धर्म वहीं पे होते थे। रात को कौन था वहां पे? सर 12 बजे तक तो हम लोग भी थे,
उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो मैम रात को आप थी वहां पे? जी 4 से 5 बजे के बीच भी? जी हाँ, 4 और 5 के बीच में वही थी। इससे आप साबित क्या करना चाहते? मैंने मेरे पति को मारा है, मैं पत्नी हूँ उनकी। ऐसे समय में मैं उनके पास नहीं रहती तो कहाँ रहती? देखिए मैम, 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत की आईवी में वो केमिकल डाला गया, और अगर उस वक्त आप थी वहां पर तो जाहिर सी बात है कि आप ही ने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मेरे पति जैसे भी थे, वो उन पे कोई भी इल्जाम था, वो एक अच्छे पति थे, मेरे सब कुछ थे, और उन्हें मारने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। देखिए, अगर आपने नहीं किया है तो जिसने भी ये किया है, या जो भी 4 से 5 बजे के बीच वहां पर आया था, आपने उसे देखा तो हो गई? मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, लेकिन लगभग उसी वक्त वार्ड में एक डॉक्टर आया था। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि चेहरे पर मास्क था। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? इनका सीआरपी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, डॉक्टर। ये 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत को जो आईवी बैग लगा हुआ था, वो किसने लगाया था? सर मैंने रात को 12 बजे लगाया था, वो सुबह तक चल रहा था। सर, हो सकता है आईवी बैग्स बदल दिए गए हो। ये आईवी बैग्स आप लोग रखते कहाँ हैं? और कौन कौन जा सकता है वहां पर? सर स्टोर रूम में रखते हैं और वहां पर सभी लोग आ जा सकते हैं। उस वक्त हॉस्पिटल में कितने लोग थे? सर बहुत सारे लोग थे, लेकिन रंजीत सर को जिस वार्ड में रखा गया था वो स्पेशल वार्ड था और वहां पर कोई आ नहीं सकता था। वो सिर्फ उसी मंजिल के लोग वहां पे जा सकते थे, जैसे कि पैथोलॉजी स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स और मरीज और उनके रिश्तेदार। और डॉक्टर तेज, आप ड्यूटी पर थे वहाँ? जी हाँ, लेकिन सर सुबह 4 और 5 बजे के बीच में मैं मिस्टर रंजीत के रूम में गया ही नहीं था सर। ना ही मैंने कोई सर्जरी वाला मास्क लगा रखा था। अगर आप मास्क पहनकर वहां नहीं गए थे तो फिर वो कौन है जो मास्क पहनकर डॉक्टर के भेस में वहां गया और रंजीत की हत्या की? सर, ये जैसे कह रही हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा मरीज और उनके साथ आए हुए लोग भी थे, कहीं उनमें से तो कोई एक नहीं? चलो देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। सर इस वार्ड में वो मरीज हैं जो कल भी एडमिट थे। हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं सर, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद चलकर उस वार्ड तक जा सके। खुद नहीं जा सकता, लेकिन कोई तो होगा जिसने उस खूनी को देखा हो। सर इनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी सर्जरी हुई और बाकी सब इस हालत में नहीं है कि उठकर इस वार्ड से बाहर निकले। बस इतने ही मरीज हैं, इनके अलावा कोई और? मतलब कोई ऐसा जो कल यहाँ पर था मगर अभी नहीं है? हाँ सर, एक आदमी था जो मिस्टर रंजीत की सर्जरी से 1 रात पहले आया। उसे सीने में दर्द की प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने सारे टेस्ट किए, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई सर। हौसला रखो प्रफुल्ल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर गया डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। बुलाओ डॉक्टर। हौसला रखो ना, हौसला रखो। डॉक्टर साहब देखिए ना, इतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत दर्द है डॉक्टर। देखिए ECG, एंजियोग्राम सब नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इन्हें गैस की प्रॉब्लम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। घर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आप कम से कम रात भर तो इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। देखिए मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, लेकिन अगर आप फिर भी कहती हैं, नर्स इन्हें एडमिट कर दीजिए। डोंट वरी, ही विल बी ओके। ये प्रफुल्ल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुआ? सर यही कोई 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे? पंकज, इस प्रफुल्ल के बारे में पता करो और यहाँ हॉस्पिटल में उसने जो एड्रेस और नंबर दिया है उसे क्रॉस चेक करो। सर
हाँ पंकज, प्रफुल्ल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं सर, हॉस्पिटल में प्रफुल्ल ने जितनी भी डिटेल्स दिखाई थी सर, सब गलत थी। और प्लस उसने पेमेंट भी कैश में की थी सर। मगर ये वार्ड बॉय सर, ये वार्ड बॉय एम्बुलेंस में प्रफुल्ल को हॉस्पिटल लेके गया था सर। कहाँ से उठाया था उसको? मलाड से साहब, मैं उसकी वाइफ को जानता हूँ। मैं वाइफ को जानते हो? कैसे? वो पीकॉक बार की 1 नंबर डांसर चेरी है। अच्छा। और मैं उसका फैन नंबर 1 साल से रेगुलर हर हफ्ते वहां जाता था, खाली उसी के वास्ते। अपने को वो कभी देखी ही नहीं। और उस दिन एम्बुलेंस में कितने प्यार से अपने पति का टेक केयर कर रही थी। कसम से जान जल रही थी मेरी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। तो रूपाली असल में पीकॉक बार की डांसर है सर, चेरी। रूपाली, पीकॉक बार की डांसर रूपाली। रूपाली उस चेरी। इस चेरी से जाकर मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। यही हमें प्रफुल्ल के बारे में सब कुछ बता देगी। ये कहाँ जा रही है साहब? साहब, यही है चेरी का मर्द। ये है? दो दिन पहले इसको हार्ट अटैक आया था। अच्छा, बैठ कर रोमांस कर रहा है। देख, मैंने काम पूरा किया ना बॉस, तो पूरा पैसा ही बनता है। सुन 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 सुन, तूने कहा उसको मार डाल, मैंने मार दिया। अभी कैसे किया, क्या किया, ये सब में घुसने का नहीं है। देख 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 देख, अभी मेरे को ये बता, मेरे को पैसा लेने किधर आने का है बस, ठीक है? कल सुबह 10 बजे, ठीक है? इसने मान लिया कि खून इसी ने किया है सर। अपने बॉस से फोन पे बात कर रहा था कुछ पैसे की लेन देन के लिए, और कल सुबह उससे मिलने वाला है सर। अभी पकड़ लिया इसे? नहीं नहीं, अभी नहीं। ये अपने बॉस से मिलेगा और हम लोग भी मिल लेंगे इसके बॉस से। पता तो चले असली खिलाड़ी कौन है। ये करने क्या आया यहाँ पे? यहाँ क्या कर रहा था?
आया था तो खाली हाथ अभी बैग लेके जा रहा है। ये बॉस तो बहुत चालाक निकला है। इसको पकड़ते हैं। कौन हो तुम? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बैग इसे खोल के दिखाओ, क्या है इसमें? अरे सामान है मेरा, और क्या करने का आप लोगों को? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये बता कि रंजीत को क्यों मारा तूने? हैं? किसके कहने पे मारा? सर मेरा रंजीत को कौन सा रंजीत सर? कौन सा रंजीत? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं, फोन पे तो अपना गुनाह कबूल कर चुके हो, अब जरा हमें भी बता दो। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर फोन पे सर झूठ बोला था सर, मैंने फोन पे सच बोल रहा हूँ सर। पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हो? सर अभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपके सामने सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। तो वो झूठा हार्ट अटैक का बहाना करके हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुआ था? सर मैं उधर जमा जरूर हुआ था सर, उसको मारने के लिए जमा हुआ था सर, लेकिन सर वो मेरे मारने से पहले ही मर गया सर। मर गया? हमें अच्छी तरीके से पता है कि रंजीत के खून में वो जिलेटिन कोटेड केमिकल तुमने मिलाया था, पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। क्या साहब, क्या बोला साहब? सर क्या बोल रहे हो सर? इतनी बड़ा नाम अगर याद कर पाता सर तो मैं डॉक्टर नहीं बनाता सर मैं ना सर 8वीं फेल हूँ सर, 8वीं फेल सर ये किलोमीटर पॉली क्या बोल रहे हो साहब, मेरे को नहीं मालूम है सर मैं उधर था, मौका मिलते ही मैं उसका गला बिला दबा के चाकू भी के अंदर करके उसको, लेकिन सर मौका ही नहीं मिला सर मौका ही नहीं मिला। वो भर्ती हो गया सर उधर, किधर जो चीर फाड़ क्या वो सर ऑपरेशन होता है ना कमरे में सर, वो उधर भर्ती हो गया सर तो सुबह न्यूज आया सर, वो निकल लिया सर सच बोल रहा हूँ सर नहीं तो मेरी चेहरे से पूछ लो सर। अच्छा, तो फिर ये इतने सारे पैसे और वो फोन कॉल? सर मेरे को एक आदमी ने फोन करके कहा वो मेरे को पैसा देगा, आधा काम होने से पहले पैसा देगा और आधा काम होने के बाद सर लेकिन वो मेरे मारने से पहले ही सर खुद ही मर गया सर वो। तो मेरे को लगा सर काय को अपना नुकसान करूं मैं सर, मैंने पार्टी को झूठ बोला सर। झूठ? हाँ, हॉस्पिटल में 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के कमरे में तुम ही गए थे ना डॉक्टर के भेस में? सर गया था सर पूरी रात लोगों का आना जाना चालू था सर उधर, सुबह 4-5 बजे सर थोड़ा शांति माहौल हुआ सर, तो मैं डॉक्टर का वो इधर लगाते सर मास्क और कोट बीट पहन के सर गया सर। मैं जैसे ही इसको मारने वाला था ना उधर आंटी चक गई सर। क्या बात है डॉक्टर? मेरे को असली का डॉक्टर समझे, मेरे से सवाल जवाब करने लगा, मैं डर गया सर, मैं क्या जवाब देता सर उसको, तो मैं वहां से भाग गया, सच बोल रहा हूँ सर मैं भाग गया वहां से। वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था तुझे? सर मेरे को उसका नाम पता नहीं मालूम है सर, कोई क्या सर प्राइवेट नंबर कुछ सर ऐसा किसी से फोन करता है सर, वो पहले भी उसने यही ऐसे ही पैसा दिया था सर, और ये वाला भी सर ऐसे ही जो सर सच बोल रहा हूँ सर सच बोल रहा हूँ सर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? प्रफुल्ल को जानते हो? प्रफुल्ल? कौन प्रफुल्ल? प्रफुल्ल? अरे हाँ, तुम तो उसे जानते नहीं, तुमने उसे कभी देखा भी नहीं, तुमने तो सिर्फ उसके साथ फोन पर ही बात की। आप लोग क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हम याद दिलाते हैं। अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? तो गगन जी बताइए, अभी क्यों मारना चाहते थे तुम रंजीत को? बता जल्दी। सर रंजीत साहब के साथ उस किडनी रैकेट में मैं भी था, लेकिन सर धांधली मैंने नहीं की है सर, मैं तो सिर्फ रंजीत साहब को बड़ी बड़ी पार्टियां ला कर देता था, बाकी सब तो वही किया करते थे सर।
जब ये केस हो गया तो मुझे पता था कि फंसने पर रंजीत साहब सारा दोष मेरे सर पे मर देंगे। इसी से बचने के लिए मैंने रंजीत साहब को मारने का प्लान किया और इसीलिए मैंने प्रफुल्ल को कांटेक्ट किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में ऐसा घिनौना काम कर दिया। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, समझे? कड़ी से कड़ी सजा। ले जाओ इसे पंकज। सर हम तो घूम फिर के वहीं आ गए। प्रफुल्ल ने हमें बताया कि उसने रंजीत को नहीं मारा, तो फिर किसने किया होगा? ये प्रफुल्ल जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो छुपा रहा है ये प्रफुल्ल। तुम्हारी नजर हर वक्त उस कमरे पर थी, तो कुछ याद है कि उस रात उस कमरे में कौन गया था? या फिर सुबह 4 से 5 बजे के बीच उस कमरे में कौन गया था? साहब, उस रात रंजीत साहब के कमरे में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा था और मैं तो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कोई ना हो और मैं अपना काम। सब 4-5 बजे के बीच स्टाफ के सारे लोग चले गए। मतलब दया, अभिजीत, खूनी वही है। प्रफुल्ल, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव। हैं सर? चलो। बताओ सब कुछ, सच सच बताओ जल्दी। हाँ सर, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने उस पॉलीमर को वो सेंट्रल लाइन में डाला था ताकि वो मर भी जाए और किसी को शक तक ना हो। मैं तो चाहता था सर कि वो ऑपरेशन के दौरान ही मर जाए, लेकिन वो बाद में मरा है? तो क्यों मारा तुमने डॉक्टर रंजीत को? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी डॉक्टर रंजीत के साथ? उसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली थी सर। उसने मेरी बेटी को मार डाला था सर। बेटी को मार डाला था। क्या बकवास कर रहे हो? रंजीत कभी किसी का खून नहीं कर सकते। ऐसा मुझे भी लगा था। मैंने 15 साल इस अस्पताल में ईमानदारी से सेवा की और अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का बॉडी ऑर्गन फेल हो गया है। उसकी जिंदगी के लिए नया बॉडी ऑर्गन का मिलना बहुत जरूरी था सर, और वो मिला भी। एक डोनर मिला सर, और कुछ ही दिनों में उससे नया बॉडी ऑर्गन डालने वाले थे। उसे नई जिंदगी मिलने वाली थी सर, नई जिंदगी। मैं खुशी से पागल था सर, खुशी से पागल हो गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी इसी अस्पताल में सर। ऑपरेशन भी होने वाला था, लेकिन मुझसे और इंतजार करने को कहा गया।
वो नन्ही सी जानती कब तक इंतजार करती सर? वो तो चली गई, मुझे छोड़ के चली गई सर। फिर मैंने एक दिन ऑफिस में उसका केस पेपर देखा सर। तो मुझे पता चला कि उसका बॉडी ऑर्गन तो मैच हो गया था सर, लेकिन मुझे झूठ कहा गया था कि मैच नहीं हो रहा है। झूठ कहा गया था सर। उसे चंद पैसों के लिए किसी और को दे दिया गया था सर। सिर्फ अच्छे पैसों के लिए, कुछ ज्यादा पैसों के लिए मेरी बेटी मुझसे चली गई सर, मुझे छोड़कर चली गई। और सर उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो लेके रहूंगा सर। कसम खाई थी मैंने। क्या फायदा हुआ? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई? बदले की आग में तुमने एक जान ले ली और खुद बन गए सजा के हकदार। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.